नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here I am your host Dr. Jameel Rathore and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of verse number 89 to 92 of Surah Bani Israel of 15th chapter of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses attentively, patiently, so that God's blessings may be achieved. So let us listen to these verses respectfully and carefully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. صدق الله العظيم. Now we are in the second segment of our program, in which we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me for better achievement. وَلَقَدْ صرفنا للناس ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل और अगर मिलाकर पढ़ें
तो मिन कुल्ली मसलिन फअबा अक्सरुन्नासी फअबा अक्सरुन्नासी इल्ला कुफूरा कुफूरा इल्ला कुफूरा वक़ालू लन नु'मिना लक हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़ि हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ। नाज़रीन किराम, यहाँ पर लफ्ज़ है यनबुआ, लेकिन हम नून को साउंड नहीं करते बल्कि नून की जगह मीम को साउंड करते हैं और पढ़ते हैं यंबुआ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर तजवीद का एक कायदा जिसे इक़लाब कहा जाता है वो अप्लाई होता है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफे बा आ जाए तो उस सूरत में इक़लाब होता है कि हम नून को मीम से बदल दिया करते हैं। यानी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफे बा आ जाए तो फिर हम नून को या किसी तनवीन को हम मीम से बदल दिया करते हैं। लिहाजा यहाँ पर एक टाइनी सा मीम मौजूद है लेकिन उस पर कोई हरकत मौजूद नहीं। ये फ़कत वो लोग जो अरब के बाहर, जिन्हें आजमी कहा जाता है, यानी अरबी के अलावा जितने भी लोग हैं जहाँ कुरान है वहाँ पर ये लिखा होता है। अगर अरब के कुरान आप उठाकर तिलावत करें तो आप देखेंगे कि उनमें मीम मौजूद नहीं होता। ये हमारी सहूलत के लिए है, वो कवायद को जानते हैं इसलिए पढ़ने पर कुदरत रखते हैं। लेकिन आपको भी कायदा गोश गुजार करता चलूं कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरफे बा आ जाए तो फिर हम नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ते हैं। लिहाजा यहाँ पर यन नून नहीं पढ़ेंगे बल्कि यम मीम पढ़ेंगे। यंबुआ यंबुआ औ तकून लक औ तकून लक जन्नतुम मिन नखील जन्नतुम मिन नखील मिन नखीलिन व इनबिन मिन नखीलिन व इनबिन वइनबिन फतुफज्जिगल अन्हार। इनबिन यहाँ पर गुन्ना करेंगे और कायदा ये है कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ हलकी हमजा हा ऐन हा गैन खा इनमें से अगर कोई हर्फ मौजूद ना हो, यानी दीगर अरबिक अल्फ़ाबेट्स के जो भी हरूफ आ जाएं नून साकिन या तनवीन के बाद, तो उस मकाम पर गुन्ना किया जाता है, आवाज़ को नाक में ले जाया जाता है जिसको फोनिकल साउंड कहते हैं। और ये अर्ज़ करता चलूँ कि हर ज़बान में नाक का इस्तेमाल ज़रूर होता है और अरबी में ख़ास तौर पर क़वाइद तजवीद में नाक का अक्सर और ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता है, इसलिए कि जब भी गुन्ना होता है तो हम आवाज़ को नाक में ले जाते हैं। और
अगर आप इसका मुशाहदा करना चाहें कि नाक में किस तरह आवाज़ ले जाते हैं, तो मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि नाक हमारी आवाज़ को खूबसूरत बनाया करता है। आप अगर नाक को दबा कर फिर कोई गुफ्तगू करें तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आवाज़ का जो हुस्न है वो कदर कम हो चुका है। लिहाजा हमारी नाक हमारी आवाज़ को हुस्न देती है, इसलिए इसे फोनिकल साउंड कहा जाता है। लिहाजा हम जब भी नून साकिन या तनवीन हो उसके बाद अगर कोई हरूफ हलकी का हर्फ ना हो तो फिर आवाज़ को नाक में ले जाते हुए, कदरे छुपाते हुए, हिडन करते हुए, गुन्ना करते हुए पढ़ते हैं। वइनबिन फतुफज्जिगल अन्हार, फतुफज्जिगल अन्हार खिलालहा, खिलालहा तफजीगा, तफजीगा औ तुस्क़ित अस्समाअ, औ तुस्क़ित अस्समाअ, तुस्क़ित अस्समाअ कमा ज़अमत, कमा ज़अमत अलैना, अलैना किसफन, किसफन, यहाँ पर किसफन में तनवीर मौजूद है लिहाजा गुन्ना होना चाहिए, लेकिन चूंकि अगला हर्फ हरूफ हलकी का हर्फ हमजा है और ये गोश गुजार करता चलूं कि अरबी में जब किसी अलिफ पर जबर जेर या पेश लग जाए तो फिर वो हमजा जाता है, लिहाजा हमजा मौजूद है, हम गुन्ना नहीं करेंगे। किसफन औ, किसफन, आप देखिए आवाज नाक में नहीं जा रही, नाक में जाती तो होता किसफन, लेकिन नाक में नहीं जा रही, हम इसको जाहिर करते हुए पढ़ रहे हैं। किसफन औ तअतिया, तअतिया में हमजा है, इसको जर करते हुए पढ़ेंगे। औ तअतिया बिल्लाहि वल मलाइकति, वल मलाइकति क़बीला, क़बीला। नाज़रीन किराम, हमारे सबक का दूसरा अहम मरहला इख्तिताम को पहुंचा। आइए अपने सबक के तीसरे और फाइनल मरहले की तरफ चलते हैं और इस स्टेप में हम अरबी रेसिटेशन जो आयत आयत होती है और उसका फिर रोमनाइज करके उसको आपकी स्क्रीन पर नुमाया किया जाता है और इसके साथ साथ इसके इंग्लिश और उर्दू तराजिम भी पेश किए जाते हैं। और मेरे वो लर्नर्स, वो नाजरीन जो कि सबक के शुरू ही में हमारे साथ रहते हैं, वो जानते हैं कि सबक का ये मरहला भी सीखने के लिए काफ़ी मवाद फराहम करता है। तो आइए हम इस मरहले में कुरान की रेसिटेशन, उसके तलफ़्फ़ुज़ को दोबारा अदा करते हैं और इसके साथ साथ इनके तराजिम से भी इस्तिफ़ादा करते हैं। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्ली मसलिन फ़अबा अक्सरुन नासि इल्ला कुफ़ूरा। In Roman, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، فَأَبَى أكثر الناس إلا كفورا। इन उर्दू और बिलाशुबा हमने तरह तरह से बार बार बयान की हैं लोगों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसालें ताकि वो हिदायत पाएं, बस इनकार कर दिया अक्सर लोगों ने सिवाय इसके कि वो नाशुक्री करें। In English, and verily
We have displayed for mankind in this Quran all kinds of similitudes, but most of mankind refuse aught save disbelief. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. In Roman, وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. In Urdu, और कुफ्फार ने कहा हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे आप पर जब तक आप रवाना कर दें हमारे लिए जमीन से एक चश्मा. And they say, we will not put faith in thee till thou cause a spring to gush forth from the earth for us. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. In Roman, أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. In Urdu, या लगकर तैयार हो जाए आपके लिए एक बाग खजूरों और अंगूरों का, फिर आप जारी कर दें नदियां जो उस बाग में हर तरफ बह रही हों. In English, or thou have a garden of date palms and grapes, and cause rivers to gush forth therein abundantly. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. In Roman, أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. In Urdu, या आप गिरा दें आसमान को जैसे आपका ख्याल है हम पर टुकड़े टुकड़े करके, या आप अल्लाह ताला को और फरिश्तों को हमारे सामने ले आए. In English, or thou cause the heaven to fall upon us piecemeal, as thou hast pretended, or bring Allah and the angels as a warrant. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा और इन आयात को जहां तिलावत करना हमने जाना, वहीं ये भी जानते चलते हैं कि इन आयात में वही कुफ्फार और मुशरिकीन का पुराना और फरसूदा मुतालबा पहले पिछली आयात में हमने वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी में पढ़ा कि कुफ्फार जब तमाम मुतालबात से आजिज हो गए तो फिर उन्होंने जसरब के यहूदियों के पास और कुछ अपने नुमाइंदों को भेजा कि जाओ कुछ अहले किताब से कुछ ऐसी बात लेकर आओ
जो वाकई इल्हामी हो, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बताने से कासिर रहे। चुनांचे 3 सवालात उन्होंने भेजे। पहला ये कि ज़ुल्क़रनैन वो कौन सा शख्स है जिसने मशारिक़ व मगारिब ज़मीन के देखे। दूसरा ये कि वो कौन से नुफूस हैं जिन्होंने गार में पनाह ली। तीसरा ये कि रूह की हकीकत क्या है। इन तीनों के जवाब आक़ाए कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे और मुफस्सल अंदाज में दिए। सूरह कहफ़ भी मौजूद है। ज़ुल्क़रनैन अल्लाह के वो नबी है जिन्होंने मशारिक़ व मगारिब को देखा, और रूह की हकीकत क्या है और रब का हुक्म है। ये जब सारे जवाब सही हो गए तो चाहिए ये था वो ईमान ले आते, लेकिन उन्होंने फिर मुतालबात बढ़ा दिए कि आप आसमान को टुकड़े टुकड़े हम पर गिरा दें, अल्लाह का चेहरा हमें दिखा दें, फरिश्ते क्या होते हैं इनको चेहरा दिखा दें, उनको बेनकाब करके हमारे सामने ले आएं। लिहाजा ये वो लोग थे जो हक को एडॉप्ट और कबूल करना नहीं चाहते थे। महज अपनी कट हुज्जती की वजह से ऐसे मुतालबात किए जाते थे, जिनका कुरान में अक्सर व बेशतर मकामात पर जिक्र मौजूद है और कुरान ने उन्हें कंडम भी किया है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और यकीन के साथ, तयक्कुन की दौलत के साथ इस्लाम के सही रास्तों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अफज़लुल इबादत उम्मती फ़ी तिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत जो अफजल तरीन इबादत है, अल्लाह हमें अक्सर व बेशतर उसको वजाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल